सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुत से आशीष मिले। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातों को रखना चाहती हूँ जो हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे आप मेरी बातों को ध्यान से सुनें ताकि हम परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और क्या ज़रूरी है हमारे जीवन को, इसके बारे में हम समझ सकें। तो आपको पता है कि हमारा जन्म 2 बार होता है और हमारी मृत्यु भी 2 बार होती है। बताइए, आपने सुना है कि हमारा जन्म 2 बार होता है और हमारी मृत्यु भी 2 बार होती है। मेरे ख्याल से काफ़ी लोग ने सुना नहीं होगा, ताज्जुब हो रहा होगा, लेकिन हमने इसके बारे में अपने दानियल राज ब्रदर से सीखा है। उन्होंने बहुत विस्तार से इस चीज़ के बारे में हमें बताया है कि जो जन्म हमारा एक माँ के गर्भ से होता है और दूसरा जब हम प्रभु यीशु को मसीह जानकर ग्रहण करते हैं, हमारा उद्धारकर्ता जानकर ग्रहण करते हैं, ये हमारा दूसरा जन्म है। और हमारी मृत्यु, पहले हम शरीर में मरते हैं और दूसरी मृत्यु जब हम गलत काम करके गलत तरीके से सब कुछ जानते हुए भी परमेश्वर को दुखी करते हैं तो नरक में जाते हैं। तो ये हमारी दूसरी मृत्यु। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि हमारा 2 बार मरना और 2 बार पैदा होना निश्चित है, हमारा नया जन्म होना निश्चित है। तो आपको समझ में आ गया होगा इस बात को कि हमारा 2 बार जन्म होता है और 2 बार हमारी मृत्यु होती है। ठीक है। और एक बात और आपसे मैं बताना चाहती हूँ, यूहन्ना 14 चैप्टर वर्स 30 में क्या लिखा है? क्योंकि इस जगह का शासक आ रहा है, मुझ पर उसका कोई वश नहीं। ये बात प्रभु यीशु किससे कह रहा है? अपने चेलों से कह रहा है। जॉन चैप्टर में प्रभु यीशु अपने चेलों से कह रहा है कि लूसीफर का किंगडम आ रहा है। उसने अपने चेलों को सावधान किया कि लूसीफर का किंगडम आ रहा है और जो वो करने वाला वो मेरे वश में नहीं है, लेकिन मैं अपने लोगों को अपने वचनों के द्वारा उसको बचा सकता हूँ। तो प्रभु यीशु कह रहा है कि उसका शासक आ रहा है और उसी के शासक में उसी के किंगडम में मैं अपना किंगडम स्थापित करूँगा, मैं अपना किंगडम लेकर आऊँगा। प्रभु यीशु अपने चेलों को बता रहा है कि उसी के राज्य में मैं अपना राज्य लेकर आऊँगा। तो मैं एक बात आपसे बता दूं, अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु नहीं है तो आप किसके राज्य में हैं? शैतान के राज्य में। किसके राज्य में हैं? उसके किंगडम में हैं। अगर आप प्रभु यीशु के किंगडम में नहीं हैं, उसके अधीन नहीं है, उसके राज्य में नहीं है, तो आप लूसीफर के किंगडम में हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या क्रिश्चियन जिसको बोलते हैं, जो ये धर्म बना के रखे हैं, उनके लिए भी मैं ये बातें कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो सही तरीके से प्रभु यीशु को पहचान नहीं पा रहे हैं। और जो शिक्षा पतरस पौलुस देते थे प्रभु यीशु की, वो शिक्षा आज के क्रिश्चियन लोग नहीं देते हैं, क्रिश्चियनिटी में नहीं चल रहा है। ये सिर्फ वही फॉलो करते हैं जो खरी शिक्षाओं को सुनते हैं, जो मसीह मंथन बैठक की खरी शिक्षाओं को सुनते हैं और जिन्होंने शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज किया है, वही इन बातों को समझते हैं। अब रोमियो 10:9 में क्या लिखा है? यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे तो अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है और तू निश्चय उद्धार पाएगा। वचन हमसे साफ कहता है, अगर हमने अपने मुंह से अंगीकार किया, विश्वास किया, उसको प्रभु जानकर ग्रहण किया, स्वीकार किया, तो हमारा उद्धार निश्चित है। तो हम प्रभु यीशु के किंगडम में हैं। अगर नहीं
तो हम शैतान के किंगडम में हैं। 2 ही किंगडम है, 2 ही राज्य हैं, एक लूसीफर का और एक प्रभु यीशु का, है ना। एक दिन है, एक रात है ना। एक हमारा प्रभु यीशु जो जीवित है और हमेशा जीवित रहने वाला है, लेकिन शैतान का अंत होगा लास्ट टाइम में। इसलिए अब भी मेरे प्रियो, अब भी समय है, अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करो। गलत शिक्षाओं से अपने आप को बचाइए, पढ़िए, जितना हो सके वचनों को पढ़िए। ये मत कहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतना कोई परफेक्ट व्यक्ति है ही नहीं इस दुनिया में, कोई ना कोई घटी कमी उसके अंदर है। परफेक्ट और सर्वसिद्ध तो एक ही है, वो है परमेश्वर। तो इसलिए हमें कोशिश करना है कि हम परमेश्वर के वचन को सीख सके और अच्छे तरीके से, सही तरीके से इंटरप्रेट कर सके और कट टू कट सीख सके, समझा सके। तो इन सब बातों को मैं आपको बताना चाहती थी, अगर आपको मालूम नहीं है। तो ये शॉर्ट वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि परमेश्वर के लोग खरी शिक्षाओं को सुनकर एजुकेट हो। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा आपको और मुझे ब्लेस करें। सबको जय मसीह की।